हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो चलिए आज के वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। और डेली का जैसा मेरा रूटीन होता है, अर्ली मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले अपने हेल्थ के बारे में सोचना, क्योंकि अगर आप अपने हेल्थ के बारे में सोचोगे तो आप ही सही रहोगे, क्योंकि आपका ना दूसरा कोई भी सोचने वाला नहीं होगा। अगर आप बाई चांस बीमार पड़ जाओगे या आपको किसी चीज़ की तकलीफ हो गई ना, तो सबसे पहले आपकी हेल्थ ही ख़राब होगी। और हेल्थ जब ख़राब होती है तो सबसे ज़्यादा बुरा उसी वक्त लगता है, क्योंकि उस वक्त ना हमारा साथ देने वाला बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि हमें घर के काम करने होते हैं। क्योंकि जो लोग भी हाउसवाइफ हैं, जो लोग भी वर्किंग है, चाहे जो भी हो, एटलीस्ट जो महिलाएं होती हैं घर की, वही सारे काम मैनेज करती हैं। और यही सब चीज़ें जो होती हैं ना, उसके हेल्थ को और ख़राब कर देते हैं, क्योंकि हम हेल्थ को इग्नोर करते रहते हैं और घर के काम जो होते हैं ना, उनको बराबर करते रहते हैं। इसीलिए अपनी हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी बनाना और इसके साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, क्योंकि अगर हेल्थ ख़राब होगी ना तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा। फिर आप कितने भी पैसे लगाते रह जाना, दवाइयाँ खाते रह जाना, फिर वो चीज़ वापस कभी नहीं मिलने वाली। इसलिए टाइम रहते ही अभी से जो भी सतर्कता आपको अपनानी है वो पहले से ही अपना लो, क्योंकि अगर आप सिंगल भी रहते हो या फिर आप ससुराल में रहते हो ना, तब भी आपको अपने बारे में पहले सोचना है, इसके बाद में ही दूसरों के बारे में सोचना शुरू करना है। और ये सब चीज़ें मैं अभी आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ना ये सब चीज़ें मैंने भी गलतियाँ की हैं, क्योंकि जो चीज़ मुझे पहले करनी चाहिए थी वो बहुत बाद में मैंने करनी शुरू की है। और देखिए, मुझे समझाने वाला, मुझे मेरे बारे में बताने वाला क्या सही है क्या गलत है, ये चीज़ ना मुझे कोई भी मेरे आसपास या मेरे सामने कोई भी नहीं था। बशर्ते हमारे जो भी रिश्तेदार होते हैं, हमारे घर परिवार के लोग होते हैं, भाई बहन होते हैं, माँ बाप होते हैं, देखो सब कोई होता है हमारे पास में। लेकिन जो सही और गलत का जो जानकारी है ना, वो हमें ना टाइम टू टाइम जो हमें चाहिए होती है वो तब हमें कोई भी नहीं देता है। और इसीलिए ना हमें जब चीज़ें समझ में आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और एक बार को मान लेते हैं कि जब तक हमारी शादी नहीं हुई होती तब तक तो हमारा ख्याल रखने के लिए होते हैं, आसपास हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे और भी लोग होते हैं। लेकिन जब हमारी शादी हो चुकी होती है ना, तब हमें अपने बारे में खुद ही सोचना होता है। क्योंकि आपको देखो, एक सिंगल जो आप एंटिटी होते हो ना घर में, वो सिर्फ काम करने के लिए होते हो, हर किसी का ख्याल रखने के लिए होते हो। और दूसरों को जब तक आप खुश नहीं करोगे तब तक आप एक आइडियल बहू नहीं बन पाओगे, और भाभी नहीं बन पाओगे, किसी के लिए आप अच्छी बीवी नहीं बन पाओगे। ये सब चीज़ें जो होती है ना, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि आखिर मैं भी एक समाज में रहती हूँ। और ये समाज का ना हमारा एक सबसे कहने वाली बात है ना कि जब बहू घर में आती है तो वो सोचती है ना, उसके बारे में ये सोचा जाता है कि वो जब आए ना तो सर्वगुण संपन्न होनी चाहिए। और भले उसकी उम्र चाहे 20 साल हो या फिर 30 साल हो, और घर में अगर बेटी है 30 साल की बैठी हुई है तो वो उसको बिल्कुल एक बहुत ही प्रिंसेस की तरीके ट्रीट किया जाता है। लेकिन जब एक बहू वहीं अगर 20-21 साल की भी आती है घर में, तो उसको सर्वगुण संपन्न माना जाता है। और ये उम्मीद लगाई जाती है नहीं कि वो उसे सारे काम घर के आने चाहिए। अगर उसे गलतियां भी हो जाती है ना, तो उसे ताने सुनने की भी आदत हो जानी चाहिए। और हर जगह से ना बस यही उम्मीद लगाई जाती है कि ये जो आई है बस एक घर में काम करने वाली एक बाई की तरीके ट्रीट की जाती है। लेकिन सच बताऊं ना, ये जो चीज़ें हैं ना समाज में इतनी बुरी तरह से फैली हुई है ना, इनको आज भी अगर आप देखो ना सर उठा के, तो चाहे आप मिडिल क्लास की फैमिली में ले लो या लोअर क्लास की फैमिली ले, या फिर आप देखो आजकल इतने सारे केसेस हो रहे हैं अपर फैमिली क्लासेस में, इतने सारे जो पैसे वाले लोग होते हैं उनके घर में भी यही सेम चीज़, यही कंडीशन होती है। और मुझे नहीं लगता है कि जो लड़कियों की कंडीशन है वो आज भी कहीं ना कहीं सुधरी है, क्योंकि हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, पैरों पे खड़े होते चले जाते हैं। लेकिन जो सामाजिक जो चीज़ें होती चली आ रही ना, जो एक कंजर्वेटिव जो माइंड के जो लोग होते हैं ना, वो आज भी अभी भी उसी जगह पे और वही सोच रखने वाले लोग बने हुए हैं। और आजकल तो लड़के भी अछूते नहीं रह गए, उनके साथ भी बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। कहीं से जब भी कभी फ़ोन उठाकर देखो, सोशल मीडिया अगर उठा के आप देखते हैं तो उनके साथ भी बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। और ये कहीं ना जो बहुत ही कह सकते हैं ना बुरी जो मानसिकता के जो लोग होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। और ख़ासकर ना जो लोग पढ़े लिखे होकर भी ना गंवारों की तरीके हरकतें करते हैं, मुझे उनसे ना सख्त नफरत है। पता नहीं किस सोच के कैसे लोग होते हैं ना, इंसानियत नाम की जो चीज़ होती है ना वही ख़त्म हो चुकी है। खैर ये सब चीज़ें जो है ना वो समाज का एक जो कहते हैं ना कि बड़ा बहुत टाइम से चला आ रहा है ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, और इसको ना आसानी से बदला नहीं जा सकता है। हाँ, बदला तब जा सकता है जब हम अपनी सोच को बदलें, क्योंकि हम दूसरों के लिए हम ठेका नहीं लिया हुआ है कि दूसरों को हम बदलें। लेकिन अगर हम खुद ही अपने घर से शुरुआत करेंगे, खुद सही होने की कोशिश करेंगे, खुद अच्छी और पॉजिटिव सोच रखेंगे ना, तो शायद ना हम अपने घर से एक बेहतर इंसान बन के बाहर समाज में निकलेंगे, चाहे आप वो एक लड़का हो या फिर एक लड़की हो।
और इसीलिए कहा जाता है सबसे पहले अपने बारे में सोचो, आप पढ़ो लिखो, कुछ अच्छा कुछ बेहतर इंसान बन सको, ताकि आप अपने लिए जो करना चाहते हो वो तो करो ही करो और साथ में औरों को भी काम आ सको। सो ये चीज़ें ना तभी पॉसिबल हो सकते हैं जब आप पहले अपने बारे में सोचना शुरू करोगे, क्योंकि अगर आप सिर्फ दूसरों का ही ख्याल करते रह जाओगे, अगर आप अपने बारे में कुछ नहीं सोचोगे, सपोज़ अगर आप पढ़ना लिखना चाहते हो लेकिन आपको ना घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती है, आप कुछ करना ही नहीं चाहते, तो एक टाइम के बाद क्या होगा, घर के काम ही करते रह जाओगे। लेकिन अगर घर के कामों में भी अगर आप कुछ नानुकुर करोगे तो भी आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी, कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इससे अच्छा है कि सबसे पहले जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो वो अचीव कर लो, क्योंकि ना अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे तो आप अपने लिए बेहतर कर पाओगे। साथ में जब अपने लिए कर पाओगे तो एक कॉन्फिडेंस का जो लेवल होगा एक अलग ही लेवल का होता है, क्योंकि उसमें ना आप अपने बारे में सोचते हो और साथ में ये सोचते हो ना कि जो मेरी पढ़ाई लिखाई है वो मेरे काम आ चुकी है। और जब आप ये सब सोचना शुरू करोगे ना तो एक अंदर से एक खुशी जो मिलेगी ना वो आप बयां अपने आप को भी नहीं कर पाओगे। और इसीलिए कहते हैं ना कि कोई किसी का होता नहीं है, जब आपको तकलीफ होगी ना तो सच में आपके आसपास कोई नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले अपने बारे में सोचो, देन इसके बाद में दूसरों के बारे में सोचना शुरू करो। और कमेंट करके आप ये बताना कि आप में से ऐसे कितने हाउसवाइफ हैं जो आगे पढ़ना तो चाहती हैं, बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन आप घर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, उसी दायरे में, उसी कमरे में, उसी घर में सिमट के रह गई हैं, किचन तक ही सिमट के रह गई हैं और सिर्फ रोटियां ही बनाकर दूसरों के खिला रही हैं, घर के झाड़ू पोछा बर्तन यही सारे काम कर रही हैं। और जब आप अकेले में बैठते हो ना तो क्या सच में पछतावा होता है कि मैंने जो पढ़ाई लिखाई की है, जो मुझे आगे बढ़ने के लिए मेरे काम आ सकती थी, क्या वो मैंने अभी एक कोने में बक्से के अंदर अपनी डिग्रियां बंद करके रख दी हैं और बस मेरा इतना ही काम है क्या कि मैं दूसरों के लिए सिर्फ रोटियां ही बनाती रह जाऊं। और अपने देखिए, रोटियां बनाना एक मुद्दा नहीं है, रोटियां तो हम तब भी बनाएंगे जब हम अपने लिए कुछ करके दिखा पाएंगे। अगर हम जॉब करेंगे, कमाएंगे, अपने लिए चार पैसे करेंगे, तब भी हम रोटियां ही बनाएंगे। लेकिन सिर्फ रोटियां ही बनाना हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रह गया है कि हम सिर्फ और सिर्फ घर के ही काम करते रह जाएं और इसी काम के लिए ही हम बने हैं। नहीं, हम इस काम के लिए नहीं बने हैं, हमारे पास में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम वो कर सकते हैं, बशर्ते अपने आप को पहचानो। अगर आपका सच में मन लगता है कि नहीं मुझे अपने लिए कुछ करना है, मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो इस किचन से बाहर भी निकल के आप अपने आप को देखो। एक बहुत अच्छी खासी ज़िंदगी पड़ी हुई है आपके सामने जो आपका इंतज़ार कर रही है, बशर्ते आपको ना उसे पहचानने की ज़रूरत है और अपने आप में काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपके अंदर भी कुछ कमियां हैं ना तो उनको दूर करिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। और यही ज़िंदगी का वसूल है, क्योंकि ज़िंदगी ना हमेशा रुकती नहीं है, आगे बढ़ने का नाम ही है। क्योंकि अगर ज़िंदगी एक बार ठहर जाएगी ना तो सोचो हमारी ज़िंदगी का क्या होगा। सूरज भी ना रोज़ सुबह ही निकलता है और शाम को डूब जाता है। सोचो अगर वो भी इस तरह के काम करना बंद कर देगा ना तो ज़िंदगी में क्या होगा। वो भी तो पंक्चुअल है ना, तो सेम ऐसे ही हमें भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है और ज़िंदगी में वो सब चीज़ें ना हासिल करनी है जो हम करना चाहते हैं। क्योंकि देखो फ्रेंड, ज़िंदगी एक बार मिली, कोई बार बार नहीं मिलती है। हर रोज़ हम उसी ज़िंदगी से जूझ रहे होते हैं और कुछ बेहतर करने के लिए बहुत कुछ कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। और जिस तरह की बातें मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ ना, सच माने ना कि अगर मुझे कोई इस तरह समझाता जब मेरी उम्र 20-21 साल की थी, जब मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकती थी, इतनी एनर्जी भर भर के होती है उस उम्र में, बहुत कुछ सोचने की क्षमता होती है, लेकिन जब हमारी शादी हो चुकी होती है, घर गृहस्थी में बिजी हो जाते हैं, बच्चे हो चुके होते हैं ना, तो बहुत सारी जो क्षमताएँ होती हैं ना वो देखो ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन जो इरादे होते हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं। लेकिन ऐसे देखिए, इस स्ट्रगल करने से अच्छा है ना कि अगर हमें कोई टाइम रहते बता दे, समझा दे। शायद मैं भी उससे पहले अगर कभी सोशल मीडिया में इतनी एक्टिव होती या मुझे इतनी जानकारी होती पहले से, तो मैं बहुत सारी जो चीज़ें होती ना वो पहले ही बता चुकी होती। मुझे बताने वाला कोई भी नहीं था, समझाने वाला कोई भी नहीं था। मैं यही सोचती हूँ ना कि क्यों नहीं मुझे लोग मिले जब मैं अपनी ज़िंदगी के अहम हिस्से जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ घर ही में बिता रही थी, तो वो मुझे ऐसे लोग क्यों नहीं मिले कि मुझे बताते, कुछ अच्छा रास्ता दिखाते, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत पहले ही सक्सेस हो चुकी होती। और खैर जो भी टाइम बीत गया वो उसको तो हम वापस नहीं ला सकते हैं, क्योंकि जो हमारे सामने टाइम आने वाला है उसको हम बेहतर बना सकते हैं, उसको हम अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि जो बीत गया उसके साथ जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। आगे हमारा जो फ्यूचर होता है वो हमारा इंतज़ार कर रहा होता है। सो उसके लिए हमको बेहतर बनना है, अपने आप को कुछ अच्छा बनाना है, जो भी हमारी खामियाँ उनको दूर करना है। सो इसी तरह से आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो और जो भी आपको सजेशन देना है या भी जो भी आपको कमेंट करना है वो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा,
कीजिएगा, क्योंकि अगर मुझे उस चीज़ की जानकारी होगी तो वो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी। एक बड़ी बहन होने के नाते, एक दोस्त होने के नाते वो मैं आपको चीज़ें बताऊँगी जो आपके हित में ही हो, क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि ना ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। जो मैं जिस तरह की मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू दिखाती हूँ, सेम ऐसी ही लाइफ मेरी ओरिजिनल लाइफ में जी रही हूँ और बहुत कुछ करना बाकी है, जो आगे आने वाले टाइम पे ना अगर मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर पाई तो वो भी मैं शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि उसी के लिए ही मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। और अपने समय को कभी भी बर्बाद मत करो, कभी भी खाली मत बैठो। जो भी आपके अंदर हुनर है उसको ज़रूर लेके आओ, उसको पहचानो और उस पर काम करना शुरू करो, क्योंकि खाली जो दिमाग होता है ना वो शैतान का घर होता है और सिर्फ इधर उधर की फालतू वालतू की ही बातों जो है उसी पे ही सोचता रहता है। अगर अपने दिमाग को, अपने काम को किसी और जगह लगाओगे तो आपका जो दिमाग होगा ना वो डाइवर्ट हो जाएगा। आप किसी भी परिस्थितियों से जूझ रहे हो या फिर अच्छी बुरी जैसी भी आपके साथ में कंडीशन हो रही ना, एटलीस्ट उससे जो दिमाग होता है ना वो हटता है और अपने काम पे फोकस करता है। सो इसीलिए ना अगर आप भी कोई काम नहीं करते हो, अगर आप सिर्फ हाउस वाइफ हो ना, तो कुछ भी आप करना शुरू करो। जो भी आपके अंदर हुनर है उसको पहचानो, क्योंकि ना जब आप काम करना शुरू करोगे तो अपने लिए तो काम करोगे ही करोगे, अपनी पर्सनालिटी पे भी काम करोगे, क्योंकि जब आपकी पर्सनालिटी अच्छी खासी निखर के आती है ना तो आपके जो बात करने का तरीका है, जो लहजा है, जो आपके काम करने का हुनर है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होता है। और यही ज़िंदगी की सच्चाई है, क्योंकि ना हमें कभी भी रुकना नहीं है, ठहरना नहीं, हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ना है।